तो कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम टू आवर चैनल इट्स ओके टू बी स्मार्ट। आज हम करने जा रहे हैं आई सेल माई ड्रीम, जो क्लाइडोस्कोप बुक है इंग्लिश इलेक्टिव एनसीईआरटी, उसका जो पहला शॉर्ट स्टोरी है उसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 6 के ऊपर, स्टॉप एंड थिंक वाला। उसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर रिकॉग्नाइज द लेडी हु वाज एक्सट्रिकेटेड फ्रॉम द कार अनक्रस्टेड इन द वॉल ऑफ हवाना रिवेरिया होटल आफ्टर द स्टॉर्म। इसमें कहना चाह रहा है कि तूफ़ान के शांत होने के बाद हवाना के रिवीरा होटल की दीवार में मोटी परत के रूप में ढकी हुई औरत को जो कार से निकाली गई थी, लेखक कैसे पहचान पाया, मतलब उस लेडी को लेखक कैसे पहचान पाया। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है, द ऑथर रिकॉग्नाइज द लेडी बाय द सर्पेंट लाइक रिंग विद इट्स एम्बेरल्ड आई इन हर फिंगर। ठीक है, लेखक उस औरत को सांप जैसे आकार की पन्ना जड़ित अंगूठी से पहचान सका। ठीक है, द लेडी वॉज द हाउस कीपर फॉर द पोर्तुगीज एम्बेसडर एज एस्टेब्लिश्ड बाई द पुलिस रिपोर्ट। शी हैड लेफ्ट दैट फेटफुल मॉर्निंग फॉर द मार्केट बाई ड्राइविंग अ न्यू कार। ठीक है, तो वह औरत पुर्तगाली जो राजदूत हैं उनकी कोई नौकरानी थी, जैसा कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया था। वह उस दुर्भाग्यपूर्ण सुबह नई कार से बाज़ार गई हुई थी। ठीक है, मतलब बाज़ार जा रही थी उस टाइम उस नई कार को लेके। तो उस टाइम तूफ़ान आता है और उस तूफ़ान के कारण उसकी डेथ हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डिड द ऑथर लीव वियना नेवर टू रिटर्न अगेन। लेखक ने वियना को कभी वापस न लौटने के लिए क्यों छोड़ा। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है, इट वॉज अंडर सुपरस्टिशन और इन अकॉर्डेंस विद द प्रोफेसी मेड बाई फ्राउ फ्रीदा दैट द ऑथर शुड नॉट कम टू वियना फॉर 5 years। ही देयरफॉर लेफ्ट वियना नेवर टू रिटर्न अगेन एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। ठीक है, तो इसकी हिंदी ऐसी होगी जैसे यह अंधविश्वास या फिर फ्रा फ्रीदा के द्वारा की गई भविष्यवाणी के कारण था कि लेखक को 5 वर्ष तक वियना नहीं आना चाहिए। मतलब उस लेडी ने कहा था उस ऑथर को, ही देयरफॉर लेफ्ट वियना नेवर टू रिटर्न अगेन एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। तो उसने क्या किया, इसलिए लेखक ने सावधानी बरतने के हिसाब से वियना वापस न लौटने का निश्चय कर लिया। उसके बाद में स्टॉप एंड थिंक के अंदर क्वेश्चन है पेज नंबर 8 पे, जो है थर्ड क्वेश्चन अपन कह सकते हैं, हाउ डिड पेब्लो नेरूदा नो दैट समबडी बिहाइंड हिम वाज लुकिंग एट हिम। मतलब पेब्लो नेरूदा को कैसे पता चला कि कोई आदमी या कुछ भी औरत उसके पीछे मतलब उसे देख रहा है। तो उसका आंसर इस प्रकार है कि इट वाज बिकॉज इन द होटल एट कार्वालेरस फ्रा फ्रीदा was also present just 3 tables away from Pablo Neruda while he was taking his lunch there। ऐसा इसलिए क्योंकि होटल कार्वेलेरस में फ्रा फ्रीदा उपस्थित थी, मतलब वहाँ पे प्रेजेंट थी, जो कि पेब्लो नेरूदा के 3 टेबल दूर थी। मतलब पेब्लो नेरूदा जहाँ पे बैठा था उससे 3 टेबल दूर थी, जबकि नेरूदा खाना खा रहा था। खाना खाते समय नेरूदा एकाग्रता में नहीं था, मतलब कंसंट्रेशन के अंदर नहीं था, और वह हॉल के अंदर इधर उधर देख रहा था। ठीक है, मतलब इधर उधर देख रहा था, तो उसको शायद लगा कि मेरी तरफ वो लेडी देख रही है। उसके बाद में क्वेश्चन है, हाउ डिड पेब्लो नेरूदा काउंटर फ्रा फ्रीदा क्लेम्स टू क्लेयरवॉयंस। इसका अर्थ ये है कि पेब्लो नेरूदा ने फ्रा फ्रीदा के भविष्य कथन की क्षमता, ठीक है, मतलब प्रोफेसी जो उसको ड्रीम्स आते हैं उसके अंदर पेब्लो नेरूदा विश्वास नहीं करता था। ठीक है, तो वो क्यों नहीं करता था ये पूछा गया है, या फिर मतलब उसने पेब्लो नेरूदा ने कैसा रिएक्ट किया उस चीज़ के सुनने के बाद में कि भी इसके ड्रीम है, प्रोफेटिक ड्रीम है, मतलब भविष्यवाणी करती है ये ड्रीम देख के, सपने बेचा करती है। तो उसका आंसर कुछ इस प्रकार से दिया उसने, पेब्लो नेरूदा ने, ही कैटेगरली सेड दैट ही हैड नो फेथ इन प्रोफेटिक ड्रीम। ठीक है, मतलब उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि उसे भविष्यवाणी में के सपनों में कोई विश्वास ही नहीं है। ठीक है, बिकॉज इन हिज ओपिनियन पोइट्री वाज ओनली क्लेयरवॉयंट। ठीक है, मतलब क्योंकि उसकी राय के अंदर कविता ये एक ऐसी चीज़ है, पोइट्री एक ऐसी चीज़ है जो भविष्य कथन की क्षमता रखती है। ठीक है, मतलब भविष्य बता सकती है, वो कौन है, पोइट्री। ठीक है, ड्रीम वगैरह में, प्रोफेटिक ड्रीम में उसका कोई विश्वास नहीं था। उसके लिए जो क्लेयरवॉयंट है वो सिर्फ पोइट्री है। उसके बाद में है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिड द ऑथर बिलीव इन द प्रोफेटिक एबिलिटी ऑफ फ्रा फ्रीदा। तो इसका आंसर इसका मीनिंग है कि क्या लेखक को फ्रा फ्रीदा के भविष्यवाणी संबंधी योग्यता के अंदर, मतलब उसकी प्रोफेटिक एबिलिटी के अंदर विश्वास था या नहीं था ऑथर को, हमारे ऑथर को, गैब्रिएल गार्सिया मार्केज को। तो इसका आंसर इस प्रकार है,
यस द ऑथर बिलीव इन फ्रॉ फ्रीदा प्रोफेसी, उसको बिलीव था फ्रॉ फ्रीदा की प्रोफेसी के अंदर। दैट इज़ वाई ही लेफ्ट वियना ऑन हर एडवाइस, तभी उसको विश्वास था, तभी तो उसने वियना छोड़ दिया उस लेडी की, उसकी लेडी के कहने पे, ठीक है। द कन्विक्शन बिकेम मोर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हिम फॉर हिम व्हेन ही थॉट हिमसेल्फ एज अ सर्वाइवर ऑफ द सेम डिजास्टर, ठीक है। और यह विश्वास उसके लिए और भी पक्का हो गया जब वह स्वयं को उस तबाही में से जीवित मानने लगा। मतलब वो सोचता है, क्योंकि जो होटल था हवाना रिवेरिया शायद वो वहीं था, ठीक है। और फिर वो बाढ़ आई, तो उस बाढ़ के अंदर वो लेडी तो मर गई, ठीक है, और बहुत से लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो वियना छोड़ के आया था ना। उसको नुकसान कहाँ होता? वियना होता, वियना में होता। अब तो नहीं होगा, क्यूबा के अंदर तो नहीं होगा ना। तो उसने और उसका विश्वास बढ़ गया कि हाँ मैंने वियना छोड़ा और मैं यहाँ आया, हालांकि यहाँ पे बाढ़ तो आई लेकिन मैं जिंदा हूँ, ठीक है। इसलिए उसको विश्वास और हो गया फ्रो फ्रीदा की प्रोफेटिक एबिलिटी के अंदर। वाई डिड यू थिंक दैट फ्रो फ्रीदा ड्रीम्स फॉर स्ट्रेटेगम फॉर सर्वाइविंग, मतलब उसने यह क्यों सोचा कि फ्रो फ्रीदा के स्वप्न जीवन जीने के चालाकी के समान थे। उसने ऐसा इसलिए सोचा बिकॉज पहला है फ्रो फ्रीदा हैड नो ऑप्शन दैन टू सेल ड्रीम्स बिकॉज शी वॉज नॉट क्वालिफाइड। जो फ्रो फ्रीदा थी उसके पास सपने बेचने के अलावा अन्य कोई विकल्प ही नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई योग्यता नहीं थी, कोई क्वालिटी नहीं थी, कोई वो क्वालिफाइड भी नहीं थी। दूसरा दे रखा है इट वॉज द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वार एंड पीपल इन दोज डे वर लिविंग विद ग्रोस अनसर्टेनिटी, ठीक है। मतलब ऑथर बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि वो उसके सपने उसके लिए एक जीवन यापन का साधन कैसे था। तो इसका दूसरा पॉइंट है कि यह विश्व युद्ध जो चल रहे थे, विश्व युद्ध चल रहा था, उसका समय था। उन दिनों में लोग पूरी तरह से अनिश्चितता की ज़िंदगी जी रहे थे। तो वो प्रोफेटिक जो एबिलिटी होती है लोगों की, उनमें बिलीव करते हैं। तो उसका धंधा चल रहा था, उसका जीवन चल रहा था फ्रो फ्रीदा का। तीसरा पॉइंट दे रखा है सी हैज़ वंस मेड ए ट्रू प्रेडिक्शन ऑन द कॉज ऑफ हर यंगर ब्रदर, दैट इवेंट हैड मेड हर सेल्फ कॉन्फिडेंट। एक बार क्या हुआ कि उसने अपने छोटे भाई के लिए एक प्रेडिक्शन की थी, अगर वो कैरेमल का पीस खा लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और उसके भाई ने वैसा ही किया, उसने कैरेमल का पीस खाया और उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो कवि का ये मानना है कि जैसे उसकी भविष्यवाणी है वो सही होगी ना, तो उस घटना से उसे आत्मविश्वस्त बना दिया है, मतलब उसको कॉन्फिडेंट बना दिया है कि वो प्रोफेटिक एबिलिटी है ना, उसको काम में ला के वो अपना जीवन यापन बढ़िया तरीके से कर सकती हैं, ठीक है। और एक लास्ट वाला क्वेश्चन है वो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। वाई डज द ऑथर कंपेयर नेरुडा टू ए रेनेसांस पोप, ठीक है। लेखक नेरुदा की पुनर्जागरण के पोप से तुलना क्यों करता है? तो इसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। ये क्वेश्चन मेरे 12th के अंदर भी मेरे समझ में नहीं आया था और अब भी मेरे समझ में नहीं आया, तो आप स्क्रीन से देख के इसको पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद में क्वेश्चन है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इन स्पाइट ऑफ ऑल द रेशनलिटी दैट ह्यूमन बींग्स आर कैपेबल ऑफ, मोस्ट ऑफ अस आर सजेस्टिबल एंड हियर टू आर चेक सुपरस्टिशन डिस्कस। मतलब सभी प्रकार की विचार शक्ति के बावजूद जिससे कि मानव योग्य हैं, हम में से बहुत से सुझाव देने की योग्य हैं तथा पुराने अंधविश्वासों को उत्पन्न करने वाले हैं, विवेचना कीजिए।
के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता कि मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।